आप लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, अपनी बात को रखने के लिए मुझे जो आपने अवसर दिया उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा काम ये है, मेरा मांग ये है कि जो ये फर्जी सतलोक आश्रम के नाम से जितने भी केंद्र, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में हो, सरकार जो है अतिशीघ्र इन पर कानूनी कार्रवाई करके और बंद करवाने की कृपा करें। यही मेरा मांग है। और दूसरा या प्रभारी जितने भी लोग हैं या हमारे भाई बंधु, चाहे बड़े हों या छोटे हों या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबसे मैं पहले सब आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे इस आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपना कुछ कहने के पहले परिचय दे देना चाहता हूं कि मैं बिहार से हूं और सासाराम सेशन कोर्ट में अपना प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड से करता हूं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का हमने एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में हमने तो ये जाना कि संत रामपाल जी महाराज का है, लेकिन उस मेरा शशि भूषण सिंह, हाँ शशि भूषण सिंह, हाँ। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जान करके उनसे संपर्क में आया और उनका मतलब अनुसरण किया। करने के बाद में हम 12 से लगातार उनके बताए मार्ग पर चल रहे थे। खैनी बीड़ी पान सिगरेट वगैरह स्वयं तो छोड़ ही दिए थे, लेकिन अपने घर में भाई बहनों बंधुओं को भी इसको छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तब तक से 14 में 18/11/2014 को ये घटना घटित हो गई। लेकिन घटना घटित होने का कारण क्या था, ये बाद में 2018 में जब हमने सारा कुछ निकाला, वहां से ऑनलाइन हो गई थी उस समय सारी प्रक्रिया। तो 2018 से जब हम निकालने लगे और निकाल करके जजमेंट से लेकर के प्रत्येक तिथि का ऑर्डर पर क्या प्रक्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, किनके द्वारा हो रही है, किनके द्वारा नहीं हो रही है, ये सारी जानकारी स्वयं को लेना चाह रहा था। तो हमने उसमें अपना कार्य प्रारंभ किया। जब प्रारंभ किया तो सामने आने लगा कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध वाले जो भगत थे, उनके इर्द गिर्द रहते थे, उन्हीं लोगों ने इनको फंसाया है। तो बड़ी हमको ताज्जुब हुआ, हमें और इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं और जानूं कि क्या क्या इन्होंने ये किया। तब जाकर के ये सारी जानकारी हमने अपना यूट्यूब के माध्यम से या फलाने के माध्यम से या टूटी फूटी भाषा में लोगों तक पहुंचाने लगा। पहुंचाने के बाद में हमारी बात ये दिमाग में आई कि हम इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अकेला समर्थ नहीं हैं। इसलिए हमने एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका नाम सतसाई चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पर बोर्ड पर लगी हुई है। और इसके माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से इस सत्य को और असत्य के बीच फर्क क्या है, उसमें इस सत्य को उजागर करने के लिए हमने आपके बीच, और आप लोग मुझे अपना ये कीमती समय जो दिए, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन तो कर ही रहा हूं और बार बार करूंगा कि मेरे इस आवाज को आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच जाए तो उत्तम है। तो इसमें हुआ क्या, थोड़ी सी हम उस केस का डिसीजन के बारे में मतलब मैं बता दे रहा हूं। जब पढ़ा तब तो संत रामपाल जी महाराज का हर स्टेटमेंट के विरुद्ध उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इस बात को उन्होंने जो कहा वो केस में तो ये लोग उल्टा सीधा किए। लेकिन सबसे पहली बात आप लोगों को बताना है कि भाई उन पर अवमानना का केस दायर क्यों हुआ और क्या वो जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले थे, उनके बेटे भाई बहन वगैरह जो भी थे,
उनसे विरुद्ध थे, तो मतलब इसका कारण क्या था कि उन पर अवमानना का केस दायर हुआ। तो इसका मुख्य कारण है कि करौथा कांड, एक इसके पूर्व में करौथा कांड हुआ था, और करौथा कांड में ये इस बात को लेकर के हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज के ये जो मौजीज शिष्य थे, जो दिखावटी रूप में शिष्य थे, किंतु वो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, और उन्होंने जो ये रोहतक और झज्जर रोड जो है, उस रोड को ईंट पत्थर वगैरह लोगों को हुजूम करके कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जबकि उनको कोई इससे मतलब नहीं थी। बार बार वो कहते थे कि हमें धक्का नहीं चाहिए, हमें मुक्का नहीं चाहिए, हमें अपने ज्ञान है, ज्ञान से बताओ, समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो राम राम करके चुपचाप चले आओ। लेकिन ये लोग उस बात को, उनके ज्ञान को नहीं सुन रहे थे, उनके ज्ञान के विपरीत में सारे कार्य कर रहे थे। तो ये रोड को पूर्णतः जाम कर दिए। जाम करने के बाद में ईंट पत्थर लाठी डंडा वगैरह लेकर के गन भी था, गन साथ लेकर के वहां पर अपना ये कर दिए। और जो भी उस मेन रोड है, वे रोहतक से झज्जर जाने वाली मेन रोड है, और सतलोक आश्रम के सामने ही है। तो उसको जब जाम कर दिए तो वहां पर आने वाली गाड़ियों की भीड़ हो गई, वो लोग शोरगुल करने लगे, तो ये लोग उन लोगों पर दबाव देने लगे, अनेकों प्रकार से ये करने लगे। अंत में बढ़ गई तो शीशा फोड़ना भी स्टार्ट कर दी। तो इनके विरोध में अब गांव वाले भी आ गए, तो बहुत से वहां होला गमा हुआ था। शायद आप लोगों ने सुना होगा करौथा कांड के बारे में। अब उस करौथा कांड में हमारे संत रामपाल जी महाराज 22 माह तक जेल में थे। इनको किसी ने, ना इनके पिता तो मतलब अब मर चुके हैं, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी, कोई किसी ने भी इनको जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया, और ना ही कोई वकील रखा। तो आप लोग जानबे करते हैं कि कोर्ट का क्या है कि जो किसी भी एक्यूज का कोई भी वकील नहीं होता है तो कोर्ट उनको वकील मुहैया कराता है। तो उनको वकील मुहैया कराने के बाद में वो अपना काम करते गए। तब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इनको पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी, और जमानत पर जब यहाँ आए तो इनको वही लोग फिर ले आकर के बरवाला आश्रम में सत्संग करने के लिए, क्योंकि घर तो छोड़ दिए थे 1994 में, घर छोड़ दिए तब तक से घर की ओर देखे भी नहीं, ना अपना बेटा बेटी को देखे, ना कुछ देखे, किसी को नहीं देखे। ये घर छोड़कर वहाँ चले आए, और चूँकि जिंद में दुनिया बनाकर रहते थे, और जिंद से ये बरवाला में जेल से आए तो बरवाला में अपना फिर सत्संग किया। और जब वहाँ सत्संग चालू किया तो इनके रहते सहते 2008 की बात मैं बता रहा हूँ, इनके रहते सहते संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये लोग जो प्रबंधक कहे जाते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य कहे जाते हैं, जो इन्होंने गठन किया था रोहतक मानसरोवर पार्क में 2010 ईस्वी में, इन्होंने ये गुरु जी आश्रम में हैं, उपस्थित हैं, लेकिन ये एक स्त्री से वहाँ से अलग से नाम दीक्षा दिलवाने लग गए। तो क्या कह करके संत रामपाल जी महाराज का आदेश है इनको कि इन पर कबीर परमात्मा आते हैं, इनसे नाम दीक्षा लोगे तो डायरेक्ट परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। और ये बातें तुम जब आशीर्वाद लेने जाओगे अपने गुरु के पास में, तो उनसे ये बातें नहीं पूछनी है, रामपाल जी महाराज से ये बातें नहीं पूछनी है कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे रखा है। अगर ऐसा पूछोगे तो वो नाराज हो जाएंगे और तुम्हें सारी भक्ति समाप्त कर। ये लोग उनको डरवाते थे, वो बेचारे इस बात को वहाँ खोलते नहीं। लेकिन संत रामपाल जी ये ड्रामा 10 दिन तक चली, रोहतक मारवाला आश्रम में ये ड्रामा 10 दिनों तक चली। 10 दिनों के बाद ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ये जो प्रक्रिया थी, उस लड़की से, उस स्त्री से नाम दीक्षा जो दिलवाने लग गए थे, तो श्री संत रामपाल जी महाराज ने अपने जहाँ बैठका से सत्संग कर रहे थे,
वहां से इस बात को उन्होंने ओपन किया कि अरे मूर्खों, इतने वर्ष हो गए, हमें 15 वर्ष हो गए ये सत्संग करते हुए, कभी भी मैंने ऐसा किसी को भी नहीं कहा, तुम मुझे पूछ लेता तो क्या मैं नाराज हो जाता? ये अपने सत्संग में बताया, तब सारे लोगों ने जाना कि अरे ये तो हमारे साथ गद्दारी हो गई, धोखा हो गई। और धोखा हो गई तो किसने धोखा किया? वहाँ तो उस आश्रम में इंटर करने के लिए जब हम 14 में गए, 12 में जब गए, तो पहले एक मेन गेट हुआ। मेन गेट पर ही हमारा झोला ओला जो है। अब आप क्या चाह रहे हो? हाँ, अब बता रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मतलब जब वो संत वैसा थे तो हमारे सारे झोला वगैरह ले करके और वो चेक करके तब अंदर जाने थे। अंदर जाते थे तो मेंटल डिटेक्टर से हम लोग का सारा मतलब चेक होता था। झोले की पुड़िया, नमक की पुड़िया तक अंदर नहीं जाने देते थे। फिर भी अंदर गए तो गन वाले लोग लेकर के और सुरक्षा कर रहे थे। ये कैसी डर थी, किसकी डर थी? तो तब हम लोगों ने जब ये घटना जब घटी, तब हम लोगों ने जाना और कंस्पिरेसी के तहत उनको वो इन लोगों ने संतराम पाजी महाराज के विरुद्ध में गवाही दे करके उनको 2 केसों में सजा करवा दिया, जिसमें मरते दम तक की आजीवन कारावास की सजा हो गई है। और एक केस 428/2014 जो देशद्रोह एवं आतंकवादी गतिविधि संलिप्तता एक्ट 1967 के तहत उन पर आरोप प्रतीत है 16, 18, 20C के अंतर्गत। तो इस पर वो अभी विचार चल रहा है। अब मेरा ये कहना है कि चूंकि उनके नाम को लेकर ये सारे जगह जगह केंद्र खुले पड़े, वो केंद्र एक भी आपका संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ आदेश या प्राधिकार पत्र नहीं है। ये सारे अवैध चला रहे हैं और कहे जाने पर आप देखिएगा उनका पर्चा वगैरह जो भी नाम इच्छा ले रहे हैं तो बोर्ड टांगे हुए हैं मुनिधर धर्मा ट्रस्ट के नाम से और शिक्षा दे रहे हैं जो नाम दीक्षा पर पर्चा होता है उस पर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, उस पर किसी भी नाम है आपका नाम पता वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं। आप जो पैसा डोनेट करते हैं तो उसका स्वयं आपसे सिग्नेचर कर लेते हैं, लेकिन अपना कोई भी प्रमाण उस पर नहीं देते, यानी आप लिए आप ही को फंसा कर तो चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारी आवाज़ वहाँ सरकार तक पहुँचे। सरकार के पास हम लोगों ने यहाँ कुछ कार्रवाई भी किया है, कुछ लेटर भी दिए हुए हैं। हम लोगों ने RTI के तहत भी मांगा है हम लोगों ने कि जेल से क्या संतराम पाजी महाराज ने ऐसा कोई प्राधिकार दिया है जो नाम दीक्षा केंद्र कहीं खुले, तो वो कहीं नहीं आया कि नहीं किसी भी प्रकार का यहाँ से जेल से आया। पुलिस गई थी देखी, लेकिन उसके आगे उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तब हम लोगों ने जान रहे हैं कि इस प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसके संबंध में सूचित कराई जाए। और आप लोग जब आ गए हैं तो हमें तो आप लोगों पर हार्दिक स्वागत करने का दिल कर रहा है कि ये आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। इसी के साथ मैं अपना वाणी यहाँ तक बंद करके और समाप्त कर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, अपनी बात को रखने के लिए मुझे जो आपने अवसर दिया उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा काम ये है, मेरा मांग ये है कि जो ये फर्जी सतलोक आश्रम के नाम से जितने भी केंद्र चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में हो, सरकार जो है अतिशीघ्र इन पर कानूनी कार्रवाई करके और बंद करवाने की कृपा करें। यही मेरा मांग है और दूसरा